भगवद गीता का 7वां श्लोक हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस श्लोक की सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देगी। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में हर साल इंटर स्कूल साइंस एक्सपो होता था। इस बार का विषय था द फ्यूचर ऑफ एनर्जी और जीतने वाले को मिलना था इंटरनेशनल साइंस फेयर का टिकट। विवान कक्षा 10वीं का एक होनहार छात्र था। वो हमेशा अकेले काम करता था। उसका मानना था कि दूसरों की जरूरत ही क्या है। वो अपने प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रहा था, बिल्कुल अकेले। दूसरी तरफ आशुतोष की टीम थी। आशुतोष एक बेहतरीन लीडर था जो अपनी टीम के हर सदस्य की खूबियों को पहचानता था। राज को इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी समझ थी, प्रिया प्रेजेंटेशन में माहिर थी और अमित रिसर्च में तेज था। हर किसी का अपना रोल था, अपनी स्पेशलिटी थी। एक दिन विवान के टीचर ने उसे देखा कि वो अकेले स्ट्रगल कर रहा है। टीचर ने पूछा, विवान, क्या तूने कभी युद्ध देखे? विवान ने जवाब दिया, नहीं सर, पर इतने बड़े मुकाबले को युद्ध जैसा ही मानता हूं। टीचर मुस्कुराए और बोले, युद्ध अकेले नहीं जीते जाते, गीता में भी यही समझाया गया है। टीचर ने आगे कहा, भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम। मतलब, हे श्रेष्ठ द्विज, हमारी ओर भी बहुत से विशिष्ट व पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं। देखो आशीष, यहाँ दुर्योधन अपने स्पेशलिस्ट का परिचय दे रहा है। युद्ध में जीत केवल हथियार से नहीं होती, बल्कि विशेषज्ञों के संग से होती है। विवान को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमजोरी उसकी बुद्धि नहीं, उसका एकलापन है। जहाँ एक अकेला योद्धा बहादुर हो सकता है, पर जीत हमेशा संगठित शक्ति दिलाती है। टीचर ने समझाया, विचार अकेले जन्म लेते हैं, पर महानता समूह में विकसित होती है। कंपटीशन से एक हफ्ता पहले विवान ने हिम्मत जुटाकर आशुतोष से पूछा, अगर मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊं तो? आशुतोष ने तुरंत कहा, युद्ध में हर योद्धा की जगह होती है और तू तो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सैनिक है। अब टीम में विवान की टेक्निकल एक्सपर्टीज, राज की इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज, प्रिया की प्रेजेंटेशन स्किल्स और अमित की रिसर्च एबिलिटी सब मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गई। हर किसी ने अपनी स्पेशलिटी में काम किया। यही तो है ऑर्गेनाइज्ड स्किल का मतलब। कंपटीशन के दिन जब रिजल्ट्स आए तो आशुतोष की टीम को प्रथम स्थान मिला। विवान अपने टीचर के पास गया और बोला, सर, समझ आ गया, युद्ध में जीत कौशल से नहीं, संगठित कौशल से मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन द कंपनी ऑफ द राइट स्पेशलिस्ट्स। एक इंडिविजुअल फास्ट हो सकता है, बट अ टीम गोज फर्दर। जैसे युद्ध में रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, वैसे ही लाइफ में भी कलेक्टिव इंटेलिजेंस हमेशा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से ग्रेटर होती है। मॉडर्न सक्सेस, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, स्किल और टीम वर्क दोनों चाहिए। कोलैबोरेशन स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करता है। स्पेशलाइजेशन एक विनिंग स्ट्रैटेजी है। लाइफ अकेले जीने के लिए नहीं बनी है। गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि अपने वॉरियर्स को वाइजली चूज करना और कोलैबोरेशन को एम्ब्रेस करना ही सफलता की की है। जब हम अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस को कलेक्टिव विजडम के साथ जोड़ते हैं, तभी असली जीत मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें, तो याद रखिए, सही एलाइज की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। टीम वर्क का सिग्निफिकेंस समझिए और कलेक्टिव इंटेलिजेंस की सुपीरियरिटी को अपनाइए। राधे राधे।